सर आपका नाम क्या है? पुष्पराज पांडे, एडवोकेट पुष्पराज पांडे। जी, आज आपके लोगों के माध्यम से 100वां दिन है, तो किस संदर्भ में है और क्या मांगे आपकी? हम लोग देखिए, आज क्रमिक अनशन का 34वां दिन है और सोनांचल बार एसोसिएशन के बैनर तले ये लड़ाई लड़ी जा रही है। यह ओबरा तहसील का मुद्दा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ओबरा तहसील घोषित की गई थी और राज्यपाल द्वारा उसकी अधिसूचना जारी की गई, जो 4 सितंबर 2020 को उसकी बोर्ड भी लगी हुई है। आप बोर्ड देख लीजिएगा, उसका आप ले लीजिएगा। अधिसूचना जारी की गई कि नवसृजित तहसील, जिसका नाम ओबरा तहसील होगा, जिसका मुख्यालय बिल्ली मारकुंडी होगा। परंतु कतिपय लोगों द्वारा, कुछ क्षेत्र प्रतिनिधि, कुछ व्यक्तिगत अपने निहित स्वार्थ के लिए यहाँ के अधिकारियों को, जिला प्रशासन को मिला के उनको गलत सूचना देकर, गलत भूमिका में आकर अवैधानिक तरीके से, गलत ढंग से लक्ष्मण नगर डाला खतौनी पर दर्ज करा दिया गया, जो कतिपय सही नहीं है और अधिसूचना के खिलाफ है। हम लोगों को जब यह जानकारी हुई कि मुख्यमंत्री द्वारा पैसा भी वहाँ से विधानसभा से पारित कर दिया गया है और तहसील लक्ष्मण नगर बनेगा, तो हम लोगों ने ऐसी स्थिति में इसको अधिकारियों तक लिखा पढ़ी किया, लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई जब नहीं हुई तो हम लोगों में असंतोष हुआ और हम लोग देखे कि माननीय योगी जी जो ओबरा तहसील का घोषणा किए, वो 112 गांव को मिला के किए और 112 गांव में इधर कौन पूर्वी साइड हो गया, पश्चिमी साइड भरहरी वगैरह हो गया, मतलब सबका केंद्र बिंदु ओबरा होता है। ऐसे स्थिति में पता नहीं क्यों एक किनके कहने पर, किस अधिसूचना, किस आदेश के तहत जो है लक्ष्मण नगर जो बनाए, जो वहाँ पूर्णतः प्रदूषित एरिया है, वहाँ पर खनन क्षेत्र है, ब्लास्टिंग एरिया है और किसके लाभ को पहुँचाने के लिए यहाँ के जो लोकल अधिकारी हुए, प्रशासन किया, इसी के खिलाफ में हम लोग धरना दे रहे हैं और अनशन पे हैं। क्या मांग है आप लोगों की? मांग हम लोगों की है कि जो अधिसूचना सरकार द्वारा गजट जारी है, उसके तहत बिल्ली मारकुंडी में मुख्यालय बनाया जाए ओबरा तहसील का और लक्ष्मण नगर जो दर्ज है खतौनी पर, सर्वप्रथम उसको निरस्त किया जाए। उसको निरस्त करके ओबरा तहसील का मुख्यालय बिल्ली मारकुंडी घोषित किया जाए और वहीं पर निर्माण हो। यही हम लोगों की मांग। आपका नसीम खान, एडवोकेट, तो पूर्व उपाध्यक्ष सोनभद्र बार एसोसिएशन। ये क्रमिक अनशन का 34वां दिन है, आपके साथीगढ़ बैठे हुए हैं, लगातार ये मांग ओबरा से हो रही है कि यहाँ तहसील बनाया जाए, क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? ओबरा तहसील का जो निर्माण होना था वो तो माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल के अनुमोदन के बाद ओबरा बिल्ली मारकुंडी ही उसका मुख्यालय बनाया गया था। लेकिन कुछ अधिकारियों द्वारा उनसे क्या कहते हैं, उनको कुछ सत्तारूढ़ नेताओं के द्वारा भ्रमित करके ये तहसील का निर्माण कोटा ग्राम में लक्ष्मण नगर लेके जा रहे हैं, जो एकदम कदापि गलत है। वो प्रदूषण युक्त एरिया है और पूरा क्रेशर फील्ड के बीच में है। तो ये आंदोलन काफ़ी दिन से चल रहा था। उसके बाद अभी हम पिछले शुक्रवार को माननीय उच्च न्यायालय के शरण में हम गए थे। वहाँ एक PIL हम दाखिल किए हैं। कल PIL हमारी दाखिल हो गई है और उसमें हमने ये मांग किया है कि साहब, ये शासन के आदेश की जो अवमानना जिन अधिकारियों द्वारा की गई है और उनको दंडित किया जाए और ओबरा बिल्ली मारकुंडी में ही हमारा तहसील का मुख्यालय बनाया जाए। जिस जगह पर हम अभी तहसील चल रही है, कम से कम नगर पंचायत द्वारा 1.5 करोड़ रुपया लगा के इसका सुंदरीकरण किया गया। ये एकदम खंडहर था और शासन के पैसे का दुरुपयोग ना हो, उसके लिए इसी जगह को अगर अस्थायी कर दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा सैकड़ों बीघा ज़मीन राज्य सरकार की कब्जा की गई है, जिसको बेदखली के लिए वाद भी हम लोगों द्वारा दाखिल किया गया है।
और इसी ज़मीन की इसके अगल बगल काफ़ी ज़मीन भी है। अगर इसी को अस्थायी कर दिया जाए तो सरकार का कम से कम 1.5 करोड़ रुपए जो इसको खंडहर के सुंदरीकरण में लगा है वो भी पैसा बच जाएगा। अगल बगल काफ़ी ज़मीनें हैं, नई बिल्डिंग बन जाएंगी और तहसील यहाँ का काम परमानेंट चालू हो जाएगा। ऑलरेडी अधिवक्ताओं के हित में, वादकारियों के हित में 3-3 कोर्ट यहाँ चल रही हैं और सबको दौड़ना नहीं पड़ेगा। एक ही जगह आएगा आदमी, एक ही जगह अपना ARO कोर्ट, FSO कोर्ट, ADJ कोर्ट, तहसील का सारा काम कर लेगा और जनता के लिए और अधिवक्ताओं के लिए सबके हित में है कि अगर तहसील मुख्यालय ओबरा में बने। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? नाम है। ये क्रमिक अनशन का 34वां दिन है और आज आप इसके समर्थन में यहाँ बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारा यही कहना है कि अधिसूचना के आधार पर ओबरा में ही तहसील बने और वहाँ लक्ष्मण नगर में जो है इतना प्रदूषण है कि आदमी का आय तो आएगा पर आयु घट जाएगा। इसलिए कम से कम आय का क्या होगा, कम से कम आयु भी बना रहे आय के साथ में। और जो भी अधिसूचना है उसी के आधार पे तहसील का निर्माण ओबरा तहसील ओबरा में ही रहे, यही हमारी मांग है। निश्चित रूप से ऐसा मेरा मानना है कि जैसे कोई भी तहसील मुख्यालय की घोषणा की गई अधिसूचना में बिल्ली मारकुंडी होगा तो निश्चित रूप से एक किसी न किसी अधिकारी के सजेशन सलाह के बाद ही ये घोषणा हुई होगी। चूँकि हम भौगोलिक स्थिति को भी देखेंगे तो भरहरी, जुंगैल, चतरवार, घोरिया और इधर गुरदह का क्षेत्र भी इसी तहसील में आता है। ओबरा में कोन क्षेत्र भी आता है। तो ओबरा जन सुविधाओं के साथ साथ सारे क्षेत्रों का मध्य बिंदु भी है। इस कारण से जो है ये ओबरा में तहसील बनना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि ये अधिसूचना आखिरकार वो जो अधिकारी सलाह दिए थे कि बिल्ली मारकुंडी में बने, और उसके बाद ऐसा कौन सा प्रेशर पड़ा, कौन सा दबाव पड़ा जिसके कारण इस अधिसूचना को जो है नकारा गया। माननीय राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री की अधिसूचना को नकार के ये ओबरा से रावतगंज विधानसभा में ले जाया गया। ये भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हाँ सर, क्या नाम है आपका? उमेश शुक्ला एडवोकेट। तो आज 34वां दिन आप लोग के क्रमिक अनशन का है, तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, लगातार 12 वर्षों के इस वनांचल बार एसोसिएशन के संघर्ष के बाद ओबरा तहसील का सृजन किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी 4 सितंबर 2020 को राज्यपाल के गजट के अनुसार उन्होंने जो है ओबरा तहसील का सृजन किया और जिसका तहसील मुख्यालय अधिसूचना में, जैसा कि आप देखते होंगे ऊपर अधिसूचना का हमारा बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे तहसील मुख्यालय बिल्ली मारकुंडी जो है घोषित किया था। लेकिन इसी बीच में कुछ कतिपय लोगों द्वारा जो अस्थायी तहसील भवन के निर्माण के लिए जो भूमि का आवंटन हुआ वो ओबरा विधानसभा से हटा के रावतगंज विधानसभा में डाला लक्ष्मण नगर में कर दिया गया। वहाँ ब्लास्टिंग जोन है और काफ़ी गहरी गहरी खदानें हैं, प्रदूषण भरपूर मात्रा में है। वहाँ किसी भी प्रकार से जनहानि हो सकती है तहसील बनने पे। ऐसी स्थिति में किसी भी स्थिति में वहाँ तहसील नहीं बनना चाहिए। और जैसे ही हम लोगों को पता चला कि बजट आ रहा है, हम लोगों ने एक आंदोलन की शुरुआत की। पहले अधिकारियों को सूचित किया, इसके बाद आंदोलन की शुरुआत की है। 34 दिन से लगातार आंदोलन चल रहा है और हमारी केवल एक मांग है कि जो विवादित भूमि है लक्ष्मण नगर डाला की जो भूमि है वह जो आवंटित हुई है तहसील के लिए वो तत्काल निरस्त हो। इसी संकल्प के साथ अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।